गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस में होने वाला है क्रैश। नेचुरल गैस में बहुत बड़ा क्रैश होने का खतरा है। क्यों है ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, डिटेल में जानने के लिए देखिए आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के मंडा का एनालिसिस, वीकली बेसिस एनालिसिस, शॉर्ट टर्म का एनालिसिस, लॉन्ग टर्म का एनालिसिस, एक्सपायरी बेसिस एनालिसिस, नेचुरल गैस की कौन कौन सी न्यूज है, नेचुरल गैस का प्राइस कहाँ रह सकता है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अमेरिकन इलेक्शंस, नेचुरल गैस की जो लेटेस्ट न्यूज वगैरह उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है। मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको हमसे जुड़ना है वही लोग मुझे मैसेज करें और सिर्फ व्हाट्सएप पे करें। तो मैं नंबर बता देता हूँ, 8209791938। आई रिपीट, 8209791938। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कि कौन कौन सी नेचुरल गैस से रिलेटेड न्यूज वगैरह है। तो देखिए, नेचुरल गैस की न्यूज एज सच ऐसी और कोई न्यूज नहीं है, लेकिन काफी लोग मुझे फिर से अभी पूछने लगे हैं कि सर जी, ये जो यूरोपियन का इम्पैक्ट है, मतलब ठंड गर्मी वगैरह का, इसका जो भी इम्पैक्ट है। गाइज मैं एसी कर रहा हूँ, मेरे को तो गर्मी लग रही है यहाँ पे, सो आवाज आए तो प्लीज एक्सक्यूज। तो नेचुरल गैस में जो गर्मी और सर्दी का मौसम है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अमेरिकन इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो मैं डिटेल में बताऊंगा गाइस। और उसके बेसिस मंडे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, स्ट्रैटेजी हमारी क्या कह रही है, उसके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे सुनिए मेरी पूरी बात, कि जो अमेरिकन इलेक्शंस हैं, काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना गाइस। सबसे पहले तो वीडियो को मैं लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन दबा के ऑल दबाना ना भूलिए। अगर ऑल नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो देखो, अमेरिकन इलेक्शंस का डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला, बिकॉज हम लोग सब जानते हैं कि ट्रम्प के जो सारे बिजनेस जो भी डिसीजंस रहते हैं, दैट इज कम्प्लीटली अ बिजनेस ओरिएंटेड। हमने उनका एक कार्यकाल देखा है, और ही इज आल्सो अ बिजनेसमैन ओनली, प्रॉपर्टी बिलियनियर है अमेरिका में। तो उनके सारे डिसीजन बिजनेस ओरिएंटेड रहते हैं और बड़े कड़क रहते हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो गाइज आपको पता ही होगा। तो मुझे लगता है कि क्रूड और एनजी के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आने वाले हैं जो शायद और न्यूज को ले जाने वाले हैं, और यही क्रूड भी इंडिकेट कर रहा है। और नेचुरल गैस तो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। पहला रीजन, हमेशा बोलता हूँ, दिस इज वेरी हाईली ओवर वैल्यूड, क्योंकि मार्केट ही नहीं है यार। कोल का मार्केट है, अभी कोल चल रहा है, एनजी को कोई पूछता ही नहीं है। रशिया जो यूरोप का मार्केट था, ठप पड़ा हुआ है। तो एनजी का कहाँ है, मार्केट है ही नहीं, है ना। तो यही वाली चीज है। तो अमेरिकन इलेक्शंस का डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है इन शॉर्टर रन। इवन मुझे लगता है कि विद इन अ 1 वीक आल्सो यू विल सी सम नेगेटिव इंपैक्ट। एंड डेफिनेटली सर्दी गर्मी बरसात का जो कोई मतलब नहीं होता मेरे हिसाब से। देयर इज नो मीनिंग फॉर द सर्दी गर्मी बरसात एंड ऑल। इट इज ऑलवेज सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, नहीं होता। इनके पास ऑलरेडी थोक जमा हुआ है। तो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस क्लियर आउट कर लिए। तो ओवरऑल अगर कोई मुझसे पूछे कि सर शॉर्ट टर्म में आने वाले 1 महीने में क्या इम्पैक्ट रहेगा फॉर द न्यूज बेसिस, अमेरिकन इलेक्शन बेसिस, मुझे लगता है डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर श्योर, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ टेक्निकल चार्ट पे। जैसे ही मैं टेक्निकल चार्ट पे कूदता हूँ गाइस, डिस्क्लेमर देता हूँ आपको, दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। I am not a certified SEBI advisor. I repeat, I am not a certified SEBI advisor. I'm not any kind of financial advisor. I'm not a certified SEBI trainer. I'm not any kind of certified strategic management specialist, certified any kind of risk management specialist. I'm an individual जो अपने point of view देता है, उसके बाद भी आप मेरे point of views पर रियल में ट्रेड करने देते, तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। I strictly say no real trade, only learn and educate yourself and some others as well. Okay, तो यहाँ पे जैसे हम चार्ट पे आते हैं, देखो, तो मैंने 1 मंथ का चार्ट खोल दिया है। 1 मंथ का चार्ट हमने हमारा लाइव सेशन किया था, ठीक है ना, उसमें जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो मैंने उनको भी यही बोला था कि जो 1 मंथ का चार्ट है वो आपको एक मतलब एक छोटा सा हल्का सा सपोर्ट के आसपास होवर कर रहा है। अगर वो सपोर्ट टूटा ना, तो वो सपोर्ट क्या रहेगा आपका, बता देता हूँ। यहाँ पे 223.5 का, जैसे ही 223.5 सपोर्ट टूटा ना, आपको ये सीधा धड़ाम से मुझे लगता है कि 218 के आसपास नजर होता हुआ आएगा। एंड और भी फर्दर इसके नीचे जाने के चांसेस है। लेकिन जो वीकली बेसिस चार्ट अगर आपको दिखा रहा है ना, तो वीकली बेसिस चार्ट में एक सपोर्ट के आसपास ये होवर कर रहा है। सो वी डोंट नो कि हाउ लॉन्ग इट विल होवर ऑन द सपोर्ट। जो एक यहाँ पे वही वाला सपोर्ट है, वीकली भी वही वाला सपोर्ट रन कर रहा है 223.5 का। तो अगर वो सपोर्ट बीच नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि और कंसोलिडेशन हो सकता है। तो वीकली बेसिस ये सजेस्ट कर रहा है कि देयर कैन बी कंसोलिडेशन फॉर कमिंग डेज। लेकिन मंथली बेसिस कर रहा है कि देयर कैन बी डाउनफॉल। अगर लिटिल बिट भी अगर ये नेगेटिव साइड में ओपन हुआ मंडे, तो तबाही मचा सकता है। तो मैं मंथली चार्ट बता दिया आपको, क्वार्टरली बता देता हूँ मैं आपको। तो जो क्वार्टरली चार्ट है, लोड हो रहा है। क्वार्टरली चार्ट मुझे एक यहाँ पे
नो कंडीशन दे रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्वार्टरली बेस का आ रहा है। सो लेट्स अवॉइड द क्वार्टरली बेसिस। मंथली बेसिस, जब भी हम एक्सपायरी की बात करते हैं तो या तो हमको वीकली बेसिस या मंथली एक्सपायरी का देखना, मंथली बेसिस देखना पड़ता है एक्सपायरी के, बेस्ड ऑन कि कितना टाइम बचा है एक्सपायरी में, राइट। तो एक्सपायरी में यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 223 ब्रीच होता है, एंड आई लिटरली फील, बिकॉज मैंने हिस्टोरिकल पैटर्न भी देखा है, लेट मी से लाइक हिस्टोरिकल पैटर्न भी देखा है, टेक्निकल चार्ट भी मुझे इंडिकेट कर रहा है कि इस एक्सपायरी में समवेयर यू कैन सी अराउंड 200, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि कब। सो नो बडी कैन टेल, ओके। अगर कोई बोलता है कि भाई इतने टाइम में आएगा, उतने टाइम में आएगा, तो ये वी कैन नॉट टेल, बिकॉज यू ऑल अंडरस्टैंड दिस इज अ इंटरनेशनल इवेंट्स, राइट। कभी भी कोई भी उठ के कुछ भी बोल दे। अभी अमेरिका को ही पता नहीं कि अगले दिन ट्रम्प सुबह उठ के क्या बोलने वाला है, राइट। ओपेक को पता नहीं है, सऊदी को पता नहीं, चाइना को नहीं पता, तो हमको कहाँ से पता चल जाएगा भाई, राइट। सिंपल सी चीज है ना, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम एक रेंज सोच सकते हैं कि भाई हाँ, ठीक है ना, बेस्ड ऑन आवर टेक्निकल चार्ट, बेस्ड ऑन आवर स्ट्रैटेजी, हम वो बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपायरी के आसपास 200 के आसपास यहाँ पे आने के चांसेस हैं। उसके रीजंस टेक्निकल चार्ट बता रहा है आपको, स्ट्रैटेजीज वगैरह जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप जुड़ सकते हैं हमसे, मैं आपको स्ट्रैटेजी पे एक अच्छे तरीके से आपको एजुकेट करूंगा, ठीक है ना। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे देखिए फर्दर मेरा ये रहेगा टू पॉइंट ऑफ व्यू 200 के आसपास। लेकिन मंडे, अब मैंने जो बोला कि मंडे क्रैश होने का खतरा, देखो यहाँ पे बहुत सारे सिनारियोस हैं। या तो मंडे को यहाँ से ये सीधा आपको 215, 218, 215 नजर आता हो दिखाई देगा, या फिर मंडे और ट्यूसडे, आई रिपीट, मंडे और ट्यूसडे आपको कंसोलिडेशन दिखाएगा। बिकॉज आपको याद होगा मैंने दो चार्ट्स दिखाए हैं, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस। वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है, अगर कल भी कंसोलिडेट करता है तो मुझे लगता है ट्यूसडे को भी कंसोलिडेट करेगा, उसी लेवल पे रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये पैटर्न डाउन साइड का है, क्लियर डाउन साइड का है। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे जैसे सेशन आगे जाता जाएगा, अगले 2 दिन बाद आपको एक रियल डाउनफॉल नजर आएगा, और या फिर सोमवार को ढेर हो जाएगा नेचुरल गैस का मार्केट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस एक्सपायरी में, वेरी वेरी हाई चांस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एक्सपायरी, आई ऑलवेज टॉक अबाउट फ्यूचर, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है इन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं कि वर्स्ट कंडीशन के बारे में। भाई अगर नहीं आया, ऊपर चला गया, तब भी हम सेफ हैं गाइस। अंडरस्टैंड, स्ट्रैटेजी आपको ये यूज करनी चाहिए हमेशा कि अगर आप सही नहीं है तो आपको क्या करना है, राइट। तो व्हिच स्ट्रैटेजी यू गोइंग टू यूज। तब भी देखो ये ओवर वैल्यूड है गाइस, राइट। ओवर वैल्यूड तो है ही ये, तो नीचे तो आना ही है। नाउ व्हाट दे कैन डू इज, इसमें ये हो सकता है कि टाइम ले ले। तो टाइम तो देखो गाइस आपको हर जगह देना ही होता है, आप कहीं पे भी कुछ भी करिए, टाइम तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ देखना मुझे लगता है बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी, क्योंकि इतना हाई ओवर वैल्यूड है, सिर्फ एक्सपायरी के चलते ही इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सस्टेन करेगा, एंड आई लिटरली फील कि एक्सपायरी पे 200। लेकिन गाइस मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं एक जनरल आउटलुक देता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट है। आज मैं सैटरडे को वीडियोस बना रहा हूँ, संडे को मान लो कोई न्यूज़ आए, या फिर मंडे को मैं अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द मार्केट गाइस। यहाँ पे मैं कोई किसी के प्यार में नहीं पड़ा हूँ कि वादा बोला है तो निभाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कि अनकंडीशनली प्यार करना पड़ेगा, मार्केट अनकंडीशनली नहीं चलता है ना। मार्केट में अलग अलग चीजें होती है, मंडे को हो सकता है मैं पूरा पैटर्न ही चेंज कर दूँ, राइट। तो एक जनरल आउटलुक मैं सैटरडे को दे रहा हूँ, अभी हो रहा है 2:24 जब मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। तो उस समय की कंडीशंस को देख के मैं यही बता रहा हूँ कि अभी यहाँ पे मंडे को या तो बहुत बड़ा क्रैश होगा, या फिर मंडे ट्यूसडे बिल्कुल क्रैश नहीं होगा, कंसोलिडेशन होगा, और वेडनेसडे थर्सडे के आसपास बहुत भयंकर क्रैश होगा। ऐसा मेरा मानना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगा रहा हूँ, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल पैटर्न, बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ओके, आई एम सेइंग दैट, ओके। तो ये मेरा नेचुरल गैस का इंडियन मार्केट का एनालिसिस रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी यही रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट 2.67 पे चल रहा है अभी, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आपको भी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा आराम से। मुझे लगता है कि अगर कंसोलिडेशन हुआ तो 2 दिन होगा, लेकिन उसके बाद इजी वे में आपको यहाँ पे 2.55 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। अगर कोई मुझसे शॉर्ट टर्म में पूछता है तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ गाइस, दिस इज अ रियल अपॉर्चुनिटी। आपने कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस की है, राइट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपने मिस की है, लेकिन to be very honest, this is again an opportunity for you, and that will definitely give you 160 in easy way, very very easy way, and very very short time. I feel so. Okay, I can change my point of view later. Okay, I'm giving you disclaimer, guys. Okay, so मुझे लगता है कि आप जब भी करें तो सारी चीजों का एनालिसिस करें, टेक्निकल चार्ट भी देखें, न्यूज भी देखें, और थोड़ी जियो पॉलिटिक्स भी समझें, बिकॉज इस चीज को तो आप भी मानते होंगे कि यार जो नेचुरल गैस एंड क्रूड है वहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स है, एटलीस्ट अमेरिकन यूरोपियन पॉलिटिक्स, सऊदी, ओपेक, इन सब की पॉलिटिक्स जरूर मैटर करती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, सो यू कैन हैव अ ब्रीफ आइडिया, ओके, व्हाट आई हैव टू डू एंड ऑल, ओके। तो गाइज मैं यही वीडियो स्टॉप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा।
ओके, विद दिस नाइस फुल एंड ऑल, दिस इज एंड साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।